हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं ये बुलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रूविंग वाले सवाल देखे थे और जो सेकेंड वीडियो जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म या डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो बिना आपके टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आपको मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म को का रिवाइज कराना चाहते हैं। तो मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म में को एक और नाम से जाना जाता था जिसको बोलते थे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। उसमें क्या करना होता था, हमारा जो आउटपुट था उस आउटपुट में जहाँ जहाँ वैल्यू 1 आ रही थी, मिनिमम की वैल्यू, मीन की वैल्यू जहाँ जहाँ 1 आ रही थी, सिर्फ उस टेबल को लेना था और वो जो सिर्फ उस टेबल को लेना था और टोटल वैल्यू को क्या करना था, यूनियन करना था। तो ये वाला जो टर्म है उसका जस्ट अपोजिट है। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि आपको कोई भी वीडियो देने से पहले उसका आप एक बार देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट हमारा दो ही एक ही है। मकसद ये है कि कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म। क्या इसको बोलते हैं, वो मीन टर्म था तो ये होगा मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म। आपको पता है कि मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म था, यानी कि उसको हम डिनोट करते थे स्मॉल m से। ये जो मैक्स टर्म है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल नंबर m से। ठीक है भाई। अब क्या करते थे, वहाँ पे वैल्यू 1 पे चेक करते थे, यहाँ पे आउटपुट में जाके वो सारी वैल्यू देखेंगे जहाँ पे वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, तो यानी कि यहाँ पे देखूंगा 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और जितने भी m की वैल्यू है लास्ट में जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें क्या लेना है, टोटल m की वैल्यू को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट ये है। तो अगर इस तरह का कंसेप्ट, अगर आपको ये चीज पता है तो आप इस तरह का कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज, फिर वही बात कि इस तरह के लंबे लंबे अगर मान लीजिए जो हमारे इक्वेशंस है, जो बड़े बड़े इक्वेशंस है, इसमें कुछ लॉज लगते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि जो लॉ के नाम बात किया था उसको बोलते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है, क्या बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो जो यहाँ है उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है भाई, इसका अपोजिट भी कर दीजिए ना। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो बी यूनियन सी जो होगा ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारा ये क्या था ना, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। तो हमारा क्या है फंक्शन, फंक्शन जो अपना है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको क्या बोलते हैं, ये अपने दिया क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, तो पहले इस दोनों एक्सप्रेशन को देखिए। आप देखिए इस दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या चीज लग रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या है, इंटरसेक्शन है, बाहर अंदर, सॉरी हाँ, अंदर इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है। तो अंदर इंटरसेक्शन कहाँ था, ये था, और बाहर क्या है, यूनियन है। लेकिन कैसे लगाए पहले वो हमको नहीं दिख रहा है। तो पहले देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन चीज क्या है। तो कॉमन चीज आप कहिएगा भैया ये एक्स है और ये जेड है ना, इसमें भी कॉमन एक्स है और जेड है। तो और एक्स और जेड को हम 1 मिनट के लिए इसको क्या कर लिए, एक साइड लिख लिए। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या बचा, इंटरसेक्शन y बार। ठीक है, फिर यहाँ से लिखें तो क्या होगा, x इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन y। ठीक है, यही बस, कुछ नहीं किया, सिर्फ x और z को एक साइड लिखे और y और y को अलग अलग लिखे। ठीक है, तो कौन सा रूल लग रहा है, रूल एस ये वाला लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये टोटल जो है मेरा a की तरह काम कर रहा है, ये जो है वो b की तरह काम कर रहा है, ये भी टोटल a की तरह काम कर रहा है, और ये किस तरह काम कर रहा है, c की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो चीज था उसमें क्या होता था, क्या a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता था, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ठीक है भाई,
यानी कि ए अपना क्या है, एक्स इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो यानी कि ये क्या होगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी क्या है, वाई बार है ना, वाई बार है, बिल्कुल सही बात है। अंदर क्या लेना है, यूनियन, तो यूनियन लिखेंगे। सी क्या है, वाई है। तो आपको फिर बता रहा हूं कि वाई यूनियन वाई बार क्या होगा, 1 होता है। यानी कि ये जो है एक्स इंटरसेक्शन जेड यूनियन 1, और इसका यूनियन 1 के साथ लीजिएगा तो जो वैल्यू है वही आ जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स इंटरसेक्शन जेड हो गया, ठीक है। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, एक्स इंटरसेक्शन जेड, ठीक है, ये चीज ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका फिर से इसका बनाएंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या दिया है, फिर कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है ना, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर वाई आप चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई नहीं दिख रहा है, लेकिन बना दीजिए, 3 वेरिएबल का है, ठीक है। तो 0, फिर 4 0 लगातार लेंगे, 4 1 लेंगे, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है भाई। अब क्या चाहिए मेरे को, सिर्फ एक्स इंटरसेक्शन जेड चाहिए। तो एक्स इंटरसेक्शन जेड क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन जेड ये होगा। जेड में क्या बोला था कि अगर जब कभी भी इंटरसेक्शन आए ये तभी 1 होता है जब दोनों 1 होता है, बाकी केस में ये क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान से, एक एक्स का ये टेबल है, जेड का ये टेबल है, दोनों का क्या ले रहा है, इंटरसेक्शन। तो देखिए 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या आ गया, इसका ये जो हमारा था फंक्शन का आउटपुट आया, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमको चाहिए मैक्स वैल्यू, क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू। तो स्मॉल, वहां पे मीन वैल्यू चाहिए था ना, तो वहाँ स्मॉल एम से डिनोट किए थे, यहाँ कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। कहाँ तक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, M7 तक करेंगे, M1 M2 M3 M4 हाँ, M5 M6 और M7, ठीक है। टोटल वैल्यू हमने डिनोट कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करते थे ना, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, वहां पे हम क्या करते थे ना, जहां जहां आउटपुट में 1 है वो वाले वैल्यू जाके चेक करते थे। लेकिन ये क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। तो जहां जहां आउटपुट में वैल्यू 0 है वो वाले रोज जाके चेक करेंगे, ठीक है भाई। जैसे मैंने आपको बोला, तो देखिए हमारा 0 वाला रोज कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये और ये, ठीक है। अपने पास कितना वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, सारा का सारा वैल्यू को जाकर लिखूंगा, M0 हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, और एक अपना M4 हो गया, और एक क्या हो गया, M6 हो गया। टोटल कितने वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है ना, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, फिर वही केस कंडीशन चेक करेंगे, M0 है ना, तो M0 के पे x, फिर ये वाले रोज में जाएंगे, फिर देखेंगे कि x y z की वैल्यू क्या है। तो x पे भी 0 है, y पे भी 0 है, और z पे भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों पे बार लगेगा, ठीक है। अब बार लगेगा तो इसमें क्या था, वहां पे क्या होता था, जो सेपरेट सेपरेट जो वैल्यू लेते थे उसका लेते थे हम लोग यूनियन। तो इसका क्या करना है, जस्ट अपोजिट, यानी कि इसका कर देना है इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार, वाई बार और जेड बार, ठीक है। हाँ सॉरी, वहां पे लेते थे हम लोग क्या, यूनियन, वहां पे लेते थे क्या, सॉरी वहां पे लेते थे इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या लेंगे, यूनियन। तो ये सारा का सारा वैल्यू को क्या ले लेंगे, यूनियन, ठीक है। फिर चलिए M1 पे चलिए, M1 में क्या है, x का क्या है 0, फिर y पे भी 0 और z पे 1, मतलब x और y पे तो क्या लगेगा, बार लगेगा। तो x और y पे बार लगेगा, और इसका क्या है, z पे सीधा हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर चलेंगे M2 चलेंगे ना, x पे क्या है 0 है, y पे 1 है, और z पे 0 है, मतलब जहां जहां 0 है वहां पे बार लगा दीजिए, जहां 1 है वहां पे सिंपल छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर चलेंगे M3 पे ना, M3 कहाँ है, M3 अपना कॉलम ये है, इसका x पे 0 है, y पे 1 है, और z पे 1 है, ठीक है। तो x पे 0 है मतलब x बार हो गया, y पे 1 है मतलब y हो गया, और z पे z हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर अपना क्या है, M4 है ना, तो M4 अपना ये वाला हुआ ना, इस पे देखेंगे x की वैल्यू 1 है, y की 0 और z की भी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x यूनियन
y इंटरसेक्शन और z बार हो गया। ठीक है, फिर अपना एक m6 दिख रहा है ना, m6 पे चलेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे इनपुट से, x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, यानी कि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यूनियन y यूनियन z बार। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा किया, सारा का सारा वैल्यू निकाले, लेकिन इस बार क्या पूछा है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्या पूछा है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू है उसका क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन। तो अपने क्या, हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन का कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो टोटल एक्सप्रेशन अपने पास क्या है, 6 एक्सप्रेशन है, तो 6 एक्सप्रेशन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। m0 m1 m2 m3 m4 और m6, ठीक है ना। अब जो इंटरसेक्शन लिया सारा का सारा वैल्यू आपके पास है, बस जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या होगा, पुट करिएगा तो x बार यूनियन y बार यूनियन z बार, फिर इंटरसेक्शन x बार यूनियन y बार यूनियन z, ठीक है। फिर इसका भी इंटरसेक्शन, अरे x बार यूनियन y यूनियन z बार, ठीक है भाई। फिर इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन m3 क्या है, x बार यूनियन y यूनियन z, ठीक है। फिर अपने पास ये क्या है, इंटरसेक्शन x यूनियन y बार यूनियन z बार, और ये क्या है, इंटरसेक्शन फिर x यूनियन y यूनियन z बार। तो ये जो अपना क्या आ गया, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन में किए क्या, आपको फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह का नॉर्मल फॉर्म है, एक अपने पास है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दूसरा है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म को हम दूसरा नाम से जानते हैं मैक्स टर्म नॉर्मल फॉर्म, और डिसजंक्टिव को जानते हैं मीन टर्म नॉर्मल फॉर्म। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कंजक्टिव जो नॉर्मल फॉर्म है, इसमें जो हम करते हैं आउटपुट के वो सारे वैल्यू पे जाके चेक करते हैं जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू 0 है, और डिसजंक्टिव में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आउटपुट की वैल्यू 1 है वहाँ पे जाके चेक करते हैं। और जो हम टोटल एक्सप्रेशन लिखते थे डिसजंक्टिव में, वहाँ पे यूनियन लेते थे, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो फिर वही कहानी, एक एक्सप्रेशन दिया था, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन बनाया, फिर सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन करने के बाद एक उसका ट्रूथ टेबल डिजाइन किया, ये जो एक्सप्रेशन था उसका ट्रूथ टेबल बनाया, ठीक है। फिर मैंने मैक्स टर्म को कैपिटल M से डिनोट किया, ये सारे के सारे 7 मैक्स टर्म हुए, ठीक है। फिर जो भी मैक्स टर्म हुए वो मैक्स टर्म को क्या करने थे, उसका वैल्यू निकालना था जहाँ जहाँ 0 आया था, ठीक है, यहाँ से निकाला। फिर ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में सारा का सारा जो नॉर्मल फॉर्म है, इसको हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया। तो आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आप सभी लोग से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।